आ गया सबसे ताजा सर्वे। बंगाल में 20, बिहार में 35, यूपी से योगी जीत कर देंगे सीट, जनता ने बताया। नेताओं का दावा नहीं, जनता का मिजाज देखिए। राहुल को भी मिलेगा मेहनत का फल, पर प्रियंका होंगी फेल। अखिलेश के साथ क्या होगा, जनता ने कर दी भविष्यवाणी। केजरीवाल के सांसद कितने बढ़ेंगे, जानना जरूरी। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान हो सकता है और फिर नेता चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। पर उससे पहले मीडिया चैनल्स ने जब जनता से पूछा कि आप किस पार्टी को कितनी सीटें जिताएंगे, बीजेपी 400 के आंकड़े से कितनी दूर है, कितनी पास रहेगी, तो जनता ने चुनाव से पहले ही वोटिंग कर अपना फैसला सुना दिया। इंडिया टीवी CNX ओपनिंग पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को इस बार 4 सीटों का नुकसान होगा। 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। कुल 42 में से 20 सीटें बीजेपी और 21 टीएमसी जीतेगी, 1 कांग्रेस जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में इस बार बम्पर बढ़त मिलेगी। 8 में से 78 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां जीत सकती हैं। बाकी की 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। मतलब इस बार कांग्रेस प्रदेश से पूरी तरह साफ हो जाएगी। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, जैसी चर्चा मीडिया में है, तो मानकर चलिए कि उनका सियासी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर इस सर्वे के नतीजे को सच मान लिया जाए तो अमेठी के बाद रायबरेली में भी कांग्रेस का किला ढहने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि इस बार उनकी सीटें थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस को 98 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 52 में से 60 सीटें मिल सकती हैं। यह सर्वे इस बात की ओर इशारा करता है कि राहुल गांधी की यात्रा का जनता के बीच में खास असर नहीं हुआ है। राम मंदिर और राष्ट्रवाद के आगे विपक्ष की ओर से उठाए गए महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे फिर फेल होने वाले हैं। अकेले बीजेपी को 335 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य सहयोगी पार्टियों को मिलाकर 378 का आंकड़ा छू सकती है। मतलब पीएम मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वह भी दूर का सपना नजर आता है। हालांकि कहते हैं कि मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। अगर स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की तो इस लक्ष्य तक भी पहुंचा जा सकता है। हालांकि इस सर्वे की एक बात जो सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं को चुभने वाली है, वो ये कि आम आदमी पार्टी के सांसद की संख्या इस बार बढ़ सकती है। केजरीवाल की पार्टी को पंजाब में इस बार अनुमान से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। हालांकि दिल्ली में खाता खोलने का सपना देख रहे केजरीवाल को इस बार भी निराश होना पड़ सकता है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार में लोकसभा पहुंच सकती हैं। इसके अलावा बाकी की 6 सीटों पर भी बीजेपी की जीत मानी जा रही है। हालांकि ये जीत असल नतीजों में तभी बदल पाएगी जब सर्वे के नतीजे से पार्टी नेता ज्यादा उत्साहित न हो, क्योंकि अति उत्साह कभी कभी हार का कारण बन जाता है। जबकि विपक्ष के नेता जिनके पक्ष में सर्वे के नतीजे नहीं आते हैं, वो आखिरी वक्त तक यही कहते हैं कि नतीजों का इंतजार कीजिए, हालात हमारे पक्ष में होंगे। कई बार सर्वे नतीजे गलत भी साबित होते हैं। पर जहां तक इस सर्वे का सवाल है, तो ये सर्वे 5 फरवरी से 23 फरवरी तक 543 सीटों के लिए करवाया गया है, जिसमें कुल 1,62,920 लोगों ने हिस्सा लिया। अब आप किस पार्टी को कितनी सीटें जीतते हुए देखते हैं, कमेंट कर बताएं।